तुम चली जाओगे तो मुझे कौन प्यार करेगा, कौन मेरी गलतियों पर डांटेगा। माँ मत जाओ ना, माँ माँ। एक उपवन में जीवन बहुत सौंदर्यपूर्ण था। वहां के सभी जीव जंतु मिलकर रहते थे। जंगल के बीच पहाड़ की तलहटी में खूबसूरत तालाब भी था। उस तालाब में हंस, मेंढक, मछलियां और भी कई जीव जंतु रहते थे। वे सब बहुत मिलनसार थे। इन सभी के बीच मंटू मगरमच्छ भी था। उसे अपने पर बहुत घमंड था। वह खुद को पानी का राजा मानता था। वो सबसे अकड़ कर बात करता था। एक दिन एक चिड़िया पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी और गलती से जूठा फल तालाब में गिर गया। बस फिर क्या था, ये बात मंटू मगरमच्छ को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो चिड़िया पर चिल्लाने लगा। चिड़िया बेचारी वहां से उड़कर चली गई। चिड़िया के जाने के बाद बंटी भालू पानी पीने आया तो उसे देख मंटू बोला, बंटी, तुम अपने मुंह से मेरा तालाब गंदा कर रहे हो, इसलिए अपना गंदा मुंह उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। मंटू भाई, ये तालाब सिर्फ आपका नहीं है, ये तो पूरे जंगल का है। नहीं, ये सिर्फ मेरा है और तुम सबको मेरे तालाब से पानी पीने के लिए मिल रहा है, इसका एहसान मानना चाहिए। जाओ और अपने राजा को बता दो कि तालाब के राजा ने ऐलान किया है कि अब से कोई भी तालाब का पानी पिएगा उससे पहले उसको लगान देना होगा, और ऐसा नहीं करने पर उसे पानी पीने से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। फिर क्या था, बेचारे सारे जानवर तालाब जाने से पहले लगान ले जाने लगे। कोई मंटू के लिए ताजे रसीले फल लाता तो कोई मिश्री के ढेले, और मंटू राजा की तरह बस आराम फरमाता। यह सब देख मंटू को अच्छा लगता था। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन चिंटू हिरन को खूब प्यास लगी तो उसने अपनी माँ हिरन से कहा, माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। बेटा, अभी मंटू को देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब चिंटू प्यास सहन नहीं कर पाया तो माँ हिरन ने कहा, बेटा बस थोड़ी देर रुक जाओ, अंधेरा होने पर हम तालाब चलेंगे, तब तुम पानी पी लेना। फिर अंधेरा होने पर दोनों तालाब गए। और चिंटू चुपचाप पानी पीने लगा कि तभी पानी की हलचल से मंटू की नींद खुल गई। चिंटू को वहां देख मंटू आग बबूला हो गया। क्यों रे, तेरा इतना दुस्साहस? तूने पानी के राजा के तालाब से पानी चोरी करने की जरूरत की? अब देख, तुझे सबक सिखाता हूँ। और मंटू चिंटू हिरन की तरफ झपट पड़ा। ये सब हिरन माँ देख रही थी। मंटू जैसे ही चिंटू पर झपटा, माँ हिरन बीच में आ गई। उसने चिंटू को तो बचा लिया, लेकिन खुद मंटू के जबड़े में फंस गई। यह देख चिंटू जोर जोर से चीखने लगा। चीख सुनकर आसपास के जानवर इकट्ठे हो गए। माँ हिरन को आजाद करवाया, लेकिन चोट बहुत गहरी थी। दर्द हिरन के लिए असहनीय हो रहा था। बड़ी हिम्मत करके माँ हिरन ने कहा, चिंटू बेटा, अपना ख्याल रखना, शायद अब मेरे जाने का समय आ गया है। नहीं माँ, तुम चली जाओगे तो मुझे कौन प्यार करेगा, कौन मेरी गलतियों पर डांटेगा। माँ मत जाओ ना, माँ माँ। और चिंटू बिलख बिलख कर रोने लगा। तब हिरन माँ ने कहा, चिंटू बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और चिंटू को आशीर्वाद देते हुए हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। चिंटू बहुत दुखी हुआ। सभी की आंखों में आंसू छलक आए। एक दिन चिंटू खाने की तलाश में जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाय का बछड़ा पेड़ की डाली के नीचे दबा हुआ है। तब चिंटू ने बोला, अगर मैं हाथी चाचा जितना ताकतवर होता तो इस डाली को चुटकियों में हटा देता। काश ये डाली हट जाए। और उसके ऐसा कहते ही डाली अपने आप उड़कर दूर जा गिरी।
ये देख चिंटू बहुत अचंभित हुआ, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई और वो समझ गया कि ये सब हिरन माँ के आशीर्वाद के कारण हो रहा है। बस फिर क्या था, चिंटू जंगल के सभी जानवरों की मदद करने लगा। एक दिन बहुत जोर का भूकंप आया, जिससे पहाड़ से पत्थर खिसकने लगे और नीचे गिरने लगे। बड़े बड़े पेड़ भी गिर पड़े, लेकिन भूकंप गुजरते ही सारे जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे। चिंटू भी अपने जादू से बड़े बड़े पेड़ हटाने लगा। तभी उन्हें तालाब से किसी के कराहने की आवाज आने लगी। जाकर देखा तो मंटू एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था। मदद करो, मेरी कोई मदद करो। लेकिन कोई उसकी मदद करने आगे नहीं आया। इस दुष्ट के साथ यही होना चाहिए था। भगवान ने इसे अच्छी सजा दी है। खुद को बड़ा बलशाली समझता है ना? अब दम है तो खुद को करा ले आजाद। इस तरह सब जानवर मंटू की गलतियां गिनने लगे, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। तो चिंटू आगे आया और जादू से पत्थर को हटा दिया। ये देख मंटू को गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, चिंटू, मेरी वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बचाया। काश मैं भी तुम्हारे जितना बड़ा दिल रखता तो किसी को भी परेशान नहीं होना पड़ता। और मंटू ने सभी जंगल वासियों से माफी मांगी। तुम कितने गंदे हो कालू कौवे, तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो मोटे पपीते, मेरा काम तो हो गया, अब मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। ये कहानी है ढोलकपुर गांव की, जहां सारे ही पक्षियों और पेड़ आपस में मिलजुल कर रहते थे। सब बहुत ही तरह तरह के पेड़ थे और बहुत अलग अलग तरह के पक्षी उन पर रहते थे। तभी एक पेड़ चिड़िया से कहता है, अरे चमेली चिड़िया, देखो मौसम कितना अच्छा है, मन कर रहा है झूम कर नाचूं। तो नाच लो, पर तुम तो नाच भी नहीं सकते, तुम्हारे पैर ही जमीन के अंदर है। टीटू पेड़ तेज से सर हिलाता है और चमेली को नीचे गिरा देता है। लो, मैं तो नाच लिया, तुम गिर गई ना। तो पागल है, गंदा पेड़ कहीं का। वहाँ सब ऐसे ही हंसी ठिठोली करते थे। वहीं एक पपीते का भी इलाका था, जहाँ सारे पपीते और चिड़िया रहते थे। सब बहुत खुशी खुशी रहते थे। वहाँ एक मोटे पपीते का भी घर था, जो सभी पक्षियों की मदद करता था। किसी भी पक्षी को कभी भी रहने की जरूरत पड़ती थी तो वो मोटे पपीते के घर को इस्तेमाल कर लेता था। मोटा पपीता बहुत ही अच्छा था और सब जरूरतमंद पक्षियों की मदद करता था। फिर एक दिन कौवा उससे कहता है, अरे मोटे पपीते, मेरे घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो मैं उन्हें यहाँ लेकर आ जाऊं? बस थोड़े दिन की बात है, प्लीज तुम अपना घर मुझे किराए पर दे दो। हाँ चलो ले लो, पर मेरे घर के अंदर कोई गंदगी मत करना। पपीता उसे अपना घर थोड़े दिन के लिए दे देता है। फिर कालू कौवे के मेहमान आकर चले जाते हैं और उसके मेहमान घर के अंदर इतनी गंदगी मचाकर जाते हैं कि मोटे पपीते को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम कितने गंदे हो कालू कौवे, तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो मोटे पपीते, मेरा काम तो हो गया, अब मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। मोटा पपीता ये बात सुनकर रूठ जाता है। फिर कुछ समय बाद बारिश का समय आ जाता है। सब लोगों ने अपना अपना घर बना लिया था। बस कालू कौवा और चमेली चिड़िया ही बिना घर के थे। चमेली बेचारी मेहनत कर रही थी, पर उसे घर बनाने के लिए कुछ चीजें नहीं मिल रही थी। पर चमेली चिड़िया बहुत अच्छी थी। पपीते भैया, मैं तुम्हारे घर में रह लूं? अब बहुत बारिश का मौसम है और मेरे बच्चे भी भीग रहे हैं। हाँ चमेली बहन रह लो, पर तुम गंदा मत करना। पहले कालू कौवा रहकर गया था और उसने मेरा घर बहुत गंदा कर दिया था। फिर कुछ समय बाद कौवा बारिश में बहुत भीग जाता है और उसे ठंड भी लगती है।
फिर वो मोटे पपीते के पास ही आता है। पपीते भाई, मुझे भी अपने घर के अंदर घुसा लो, मैं ठंड से मर रहा हूँ। नहीं कालू कौवे, मेरे घर के अंदर जगह नहीं है तुम जैसे गंदे लोगों के लिए, और यहाँ वैसे भी चमेली और उसके बच्चे रह रहे हैं, तो तुम्हें अंदर जगह नहीं मिलेगी। कालू कौवा ये बात सुनकर चला जाता है। फिर बारिश का समय बंद हो जाता है और सब पक्षी अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं और मौसम भी बहुत साफ हो जाता है। कुछ समय बाद जंगल में 2 खतरनाक बाज आ जाते हैं जो सबको खाते हैं और पेड़ों की फसल भी खराब कर देते हैं। उन्होंने बहुत पक्षियों को अपना शिकार बना लिया था। अब वो मोटे पपीते की फसल खराब करने आ ही रहे थे। मोटे पपीते, तू कहाँ बचेगा? तेरी भी तो फसल खराब होगी, फिर तू कैसे जिंदा रहेगा? नहीं भाई, मुझे मत मारो, तुम मेरी फसल मत खराब करो। मैं तो यहाँ सभी पक्षियों को रहने के लिए घर देता हूँ। अगर मैं चला गया तो बहुत पक्षियाँ बेघर हो जाएंगे। तो हमें उससे क्या करना? हमें तो फसल खराब करने से मतलब है। हम यहाँ सारे जंगल को उजाड़ देंगे और सारे पक्षियों को मार देंगे। वहीं पीछे से चमेली उड़कर आती है और वो देखती है कि खतरनाक बाज मोटे पपीते को परेशान कर रहा है। वो फटाफट वहीं जाती है। ए खतरनाक बाज, मोटे पपीते अंकल से दूर हटो। तुम उन्हें परेशान नहीं कर सकते, और अगर तुम इन्हें परेशान करोगे तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अरे चिड़िया, तू मेरा क्या बिगाड़ सकेगी? मैं तो ये फसल खराब ही करूँगा। तो आजा मुकाबले में। चिड़िया और बाज दोनों की लड़ाई बढ़ने लगती है। तभी चमेली चिड़िया बाज को जंगल के दूसरे हिस्से में ले जाती है जहाँ शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। बाज चमेली चिड़िया के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए उड़ता है। फिर चमेली चिड़िया जाल के पास पहुंच जाती है और वहां से अचानक दूसरी तरफ मुड़ जाती है। बाज की रफ्तार तेज होने के कारण वो दूसरी तरफ उड़ नहीं पाता और जाल में फंस जाता है। फिर शिकारी बाज को अपने साथ ले जाते हैं और फिर चमेली चिड़िया वापस मोटे पपीते के पास चली जाती है। चमेली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। कोई नहीं मोटे पपीते चाचू, आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझसे बताना। तुम्हें ऐसे कोई परेशान नहीं कर सकता। और चमेली, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर दूंगा। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मोटे पपीते अंकल। मैं अभी फिलहाल अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने जा रही हूँ, क्योंकि बारिश का समय फिर से आने वाला है। अरे चमेली, तुम्हें अपना घर बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर तो ये है ना, तुम मेरे घर में रहना। अरे मोटे पपीते अंकल, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? हाँ चमेली, तुम मेरी जान बचाई हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम इसे अपने चाचू का घर समझ लेना। जब भी तुम्हें लगे कि बारिश आ रही है या मुसीबत आ रही है तो तुम मेरे घर में आकर रह लेना, और इस घर में कोई नहीं रहेगा तुम्हारे अलावा। ये सिर्फ तुम्हारा घर होगा। तो आज से तुम मेरे मोटे पपीते चाचू हुए। हाँ, ऐसा ही समझ लो। और मोटा पपीता और चमेली दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से रहते हैं। चमेली अपने बच्चे को भी वहीं ले जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा हम बोते हैं वैसे ही हमें मिलता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा।